मैप बना लेना। कल हुआ है मध्य भारत का पठार, और बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार हो गया, 3 हुए हैं। मध्य उच्च प्रदेश कितने भागों में डिवाइडेड है? 5 भागों में। कौन कौन से? मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, और ये क्षेत्र किसका है? नर्मदा घाटी का। और यहाँ पर सतपुड़ा मैकल श्रेणी, और यहाँ है बघेल खंड का पठार। ठीक है। मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? तो मध्य भारत, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना, मालवा का पठार और नर्मदा घाटी। सतपुड़ा मैकल श्रेणी जो है उसको 3 भागों में डिवाइडेड है, ये राजपीपला, महादेव और मैकल श्रेणी। और पूर्वी पठार के अंतर्गत कौन सा आता है? बघेलखंड का पठार आता है, जो कि पूर्व दिशा की ओर स्थित है। क्लियर है? चलिए हेडिंग डालिए, रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में, बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में और बघेलखंड के पश्चिम में स्थित है। बुंदेलखंड पठार के दक्षिण पूर्व में और बघेलखंड के पश्चिम में स्थित है। ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.36% हिस्सा है। कितना है? मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.36% हिस्सा है। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, तो अक्षांशीय विस्तार है 23.10 से 25.12, अक्षांशीय विस्तार 23.10 से 25.12 उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश और 78.4 से 82.18, 78.4 से 82.18 पूर्वी देशांतर।
ठीक है। अक्षांशीय विस्तार 23.10 से 25.12 उत्तरी अक्षांश और 78.4 से 82.18 पूर्वी देशांतर में स्थित है। क्लियर। इसका जो निर्माण हुआ है, इसका निर्माण किससे हुआ है? हुआ है विंध्य शैल समूहों के अपर्दन से। इसका निर्माण विंध्य शैल समूहों के अपर्दन से हुआ है। विंध्य शैल समूहों के अपर्दन से हुआ है। इससे संबंधित जिले हैं रीवा, पन्ना, कटनी, सतना और दमोह। रीवा, पन्ना, कटनी, सतना और दमोह। रीवा, पन्ना, कटनी, सतना, दमोह और उमरिया भी कर लेना। उमरिया। यहाँ की जलवायु ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है। ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंडी होती है। इस पठार की नदियों की बात की जाए तो टोन्स, केन, बीहड़, महाना और बिछिया है। हाँ, टोन्स, केन, बीहड़, महाना और बिछिया नदी है और यहाँ मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। टोन्स, केन, बीहड़, महाना और बिछिया। मिश्रित मिट्टी। खनिज में है चूना पत्थर, गेरू और हीरा। चूना पत्थर, गेरू और हीरा। रीवा, पन्ना पठार के क्या हैं? खनिज हैं। यहाँ पे जो है खनिज के रूप में पाए जाते हैं। गेरू और हीरा। क्लियर। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना चोटी है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी
सद्भावना चोटी है, जिसे गुडविल के नाम से जाना जाता है, गुडविल। और ये कहाँ है? दमोह में, और इसकी ऊंचाई है 752 मीटर। सद्भावना चोटी गुडविल। अच्छा, मालवा पठार में कौन कौन सी चोटियां हैं? सिगार चोटी, जाना पाव और धजारी। बहुत बढ़िया। तो जो सिगार चोटी, उसकी ऊंचाई कितनी है? 881 मीटर। और जाना पाव की 854। बढ़िया है। और धजारी 810 मीटर। ठीक। फिर अगला लिखिए। नेक्स्ट, रीवा पन्ना के बाद में नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी। बन जाएगा ये। नर्मदा घाटी में लिखिएगा कि मालवा तथा रीवा पन्ना के पठार के मालवा तथा रीवा पन्ना पठार के दक्षिण में दक्षिण में कैसे? जैसे रीवा पन्ना का पठार और मालवा किधर है? ऊपर की ओर है। और नीचे क्या है? जब नीचे की ओर आएंगे तो दक्षिण दिशा है। तो ये किसके अवस्थित है? मालवा और रीवा पन्ना पठार के दक्षिण में स्थित है। तथा सतपुड़ा के यहाँ पे सतपुड़ा श्रेणी है, तो सतपुड़ा के किस दिशा की ओर स्थित है? ये ऊपर की ओर, अर्थात उत्तर की ओर। इसका अक्षांशीय विस्तार, लिखो इसका विस्तार 22-30 से 23-45 उत्तरी अक्षांश। हाँ, 22-30 से 23-45 उत्तरी अक्षांश। चौहत्तर से 81-30 पूर्वी देशांतर। 74 से 81-30 पूर्वी देशांतर। ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? 26% भाग है। ठीक है। और 28% किसका था? 28% मालवा। ठीक।
ये 26% है नर्मदा घाटी कुल क्षेत्रफल का। इस घाटी का निर्माण पश्चिम में किससे हुआ है? दक्कन ट्रैप की चट्टानों से, और पूर्व की तरफ हुआ है धारवाड़ क्रम व विंध्य शैल समूह। हाँ, पश्चिम की ओर दक्कन ट्रैप की चट्टानों से और पूर्व में धारवाड़ क्रम और विंध्य शैल समूह से हुआ है। धारवाड़ क्रम व विंध्य क्रम की चट्टानों से। फिर लिखेगा संबंधित जिले। तो संबंधित जिलों में जैसे जबलपुर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, हरदा, सीहोर और रायसेन। जबलपुर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, हरदा, सीहोर और रायसेन। ठीक है। अब जलवायु की अगर बात करें तो यहाँ पे जो जलवायु है ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म होती है, ठीक है, और शीत ऋतु में क्या है? साधारण ठंड। ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म और शीत ऋतु में साधारण ठंड होती है। पश्चिम की ओर क्या है? कम ठंड होती लेकिन गर्मी अधिक होती है, और पूर्व की ओर ठंड ज़्यादा होती है। पूर्व की ओर ठंड अधिक होती है और पश्चिम की ओर अधिक गर्मी होती है, ठंडी कम पड़ती है। देखो, पश्चिम की ओर जो ठंड है वो कम पड़ती है, लेकिन गर्मी क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है, गर्मी अधिक पड़ती है। साथ ही पूर्व की ओर गर्मी कम है, लेकिन जब ठंड का सीजन आता है, शीत ऋतु आता है, तो अधिक ठंडी पड़ती है। और ऑल ओवर बात की जाए नर्मदा घाटी की पूरी, तो क्या है? ग्रीष्म ऋतु में क्या है? अधिक गर्मी है, लेकिन ठंडी जो है साधारण है। औसत वर्षा की बात की जाए
तो वर्षा जो है कितना है यहाँ 75 से 125 सेंटीमीटर, 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पर। यहाँ की नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो नर्मदा घाटी है, अर्थात सबसे पहली नदी कौन सी हो गई? नर्मदा। नर्मदा की सहायक नदी तवा, फिर हिरण, शेर, हथनी, हथनी के बाद है शक्कर, दूधी। नर्मदा, तवा, हिरण, शेर, हथनी, शक्कर और दूधी। हो गया? कौन कौन सी नदियां हैं? नर्मदा, तवा, हिरण, ठीक। मिट्टी की बात की जाए तो पश्चिम क्षेत्र में, पश्चिम की तरफ क्या है? गहरी काली मिट्टी पाई जाती है और पूर्व की तरफ लाल मिट्टी पाई जाती है। पश्चिम की तरफ गहरी काली मिट्टी और पूर्व की तरफ लाल मिट्टी। हाँ, गहरी काली मिट्टी। 3 प्रकार की काली मिट्टी होती है, साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। तो गहरी काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। फिर उसको हम जब मिट्टी पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें बताई जाएंगी। पूर्व की तरफ लाल मिट्टी, खनिज में लिखिए कि चूना पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, और चीनी मिट्टी। नर्मदा घाटी में तो सबको पता है संगमरमर जो है पाया जाता है ना, जबलपुर भेड़ा घाट पूरा संगमरमर है। और साथ ही चूना पत्थर और चीनी मिट्टी भी पाई जाती है। फसल की बात की जाए तो फसल में लिखिए कि कपास, मूंगफली, ऐसा लिख लेना कि पश्चिम क्षेत्र में क्या है? कपास और मूंगफली। फिर नर्मदा घाटी के मध्य क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ सर्वाधिक तौर पे क्या होता है? गेहूं। और पूर्व की बात की जाए तो पूर्व की तरफ क्या होता है? चावल। पश्चिम में कपास, मूंगफली, मध्य क्षेत्र में गेहूं और पूर्व क्षेत्र में चावल पाया जाता है। चावल की अधिक उत्पादन है, चावल की पैदावार है। चावल।
शहडोल, अनूपपुर, छत्तीसगढ़ क्षेत्र का जो व्यक्ति है उसको आप रोटी दो या ना दो चल जाएगा, लेकिन चावल उसको चाहिए। बोलते हैं ना कि चावल ना खाओ तो पेट ही नहीं भरता, ठीक है। और वही मालवा रीजन में चले जाओ आप, वहाँ पे चावल आपको देखेंगे इतना ज़्यादा इतना खाएंगे, बाकी रोटी ही खाते हैं। और इस क्षेत्र में पूरा क्या है कि चावल तो चाहिए, खाना मतलब हो तो चावल में होना चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है। फिर लिखिएगा कि नर्मदा घाटी क्षेत्र को नर्मदा घाटी क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है ना, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो मध्य उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हो गए? मध्य भारत हो गया है, बुंदेलखंड भी हो गया, रीवा पन्ना हो गया, मालवा हो गया और नर्मदा घाटी भी कंप्लीट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन सतपुड़ा श्रेणी में। सतपुड़ा श्रेणी में पश्चिम की ओर राजपीपला और इसका विस्तार है गुजरात व मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर मध्य भाग में स्थित है महादेव, इसका विस्तार है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। पूर्वी भाग मैकल या मैकाल पर्वत श्रेणी है और इसका विस्तार है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। बोर्ड कहाँ पे चमक रहा है? नहीं चमक रहा। अच्छा, मोबाइल यहाँ कैमरे में चमक रहा है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी पश्चिम, मध्य और पूर्व में बटा हुआ है, जिसमें पश्चिम में राजपीपला श्रेणी है जो गुजरात और मध्य प्रदेश तक इसका विस्तार है। फिर मध्य श्रेणी में कौन सा है? महादेव, इसका मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र तक विस्तार है। और पूर्वी श्रेणी में मैकाल श्रेणी है और इसका विस्तार है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक।
अब इसके अक्षांशीय विस्तार की बात, सबसे पहले तो ये है कि सतपुड़ा जो है नर्मदा घाटी के किधर स्थित है? दक्षिण में। यहाँ पे सतपुड़ा है, यहाँ नर्मदा घाटी है, तो नर्मदा घाटी के समानांतर नीचे की तरफ अर्थात दक्षिण दिशा की ओर स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार लिखिएगा 2130 से 23 और 7430 से 81 पूर्वी देशांतर। इक्कीस 30 से 23, 74 30 से 81 ये उत्तरी अक्षांश है और ये पूर्वी देशांतर है। फिर आगे यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है। और ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात की जाए तो ओवरऑल मध्य प्रदेश का जो है 11% हिस्सा सतपुड़ा मैकल श्रेणी का है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी। हाँ, अब ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म, शीत ऋतु में अधिक ठंड। ये पूरा क्षेत्र जैसे नर्मदा घाटी का है सेम इसका भी है, मतलब जलवायु जो है मिलती जुलती जलवायु। और इसका जो निर्माण हुआ है वो दक्कन ट्रैप की चट्टानों के साथ साथ साधारण गर्म धारवाड़ क्रम के चट्टानों से हुआ है। मतलब दक्कन ट्रैप की चट्टानों के साथ साथ और कौन सा क्रम मिला हुआ है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी मिली हुई हैं, जिसके साथ में किसका निर्माण हुआ? सतपुड़ा मैकल श्रेणी का निर्माण हुआ है। चट्टानों के साथ फिर जिले में लिखिएगा सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी इस सतपुड़ा श्रेणी से संबंधित जिले हैं। और मैकल में अनूपपुर भी आ जाएगा। शहडोल किस में है? बघेलखंड में। और अनूपपुर मैकल। सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, अनूपपुर।
अब पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम की ओर बात की जाए वर्षा की, तो जो वर्षा है सतपुड़ा, सतपुड़ा की बात चल रही है ना। तो पश्चिम की ओर बात की जाए वर्षा की तो 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। लेकिन वही बात करें पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर जो वर्षा का औसत है वो कितना है, 150 सेंटीमीटर, 125 से 150। मतलब पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे क्या होता है, पानी गिरता है। हाँ, पश्चिम की ओर 75 और पूर्व की ओर जो है 125 से 150। अब मिट्टी की बात की जाए तो इस क्षेत्र में छिछली, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में छिछली, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इधर लिख लियो पूरा। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है, याद रखने वाली जो चीज़ है तो क्या है, प्रतिशत, कि कुल प्रतिशत हिस्सा किस पठार में मध्य प्रदेश का कितना है, ये इम्पोर्टेंट हो गया। इसमें जो है नदियाँ हो गई और मिट्टी, ये कौन कौन सी मिट्टी जो है पाई जाती है। साथ में प्रमुख फसल हैं, प्रमुख फसल के साथ में और क्या है कि नाम, ये याद रखना। अब बचेगा क्या, बघेलखंड का। देखो 10.7 होगा ना, 11% होगा। सतपुड़ा जो है 11% होगा। लिखाया था ना ऊपर ही तो बताया था मैं, यहाँ पर सतपुड़ा के बगल से लिखा था 11%, कुछ छोड़ना नहीं। अब बात करते हैं हम लोग, बघेलखंड को थोड़ा साइड में रख देते हैं, उसको लास्ट में करेंगे। बात करते हैं पर्वत श्रृंखला की। मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं, तो मैप बना लो। तो यहाँ पर क्या है, गोपाचल पर्वत श्रृंखला।
यहाँ पे क्या है, सिगार। कितनी ऊंचाई सिगार चोटी की? हाँ, 881 मीटर। विंध्याचल पर्वत भांडेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी। कैमूर श्रेणी से किस नदी का उद्गम होता है? कटनी जिले से अहीर गांव, केन नदी। हाँ, यहाँ पे दो चोटी है, एक है त्रिकुटा पर्वत जहाँ पे शारदा माता विराजमान है, और एक है गिद्धराज पर्वत। त्रिकुटा पर्वत मैहर में, गिद्धराज पर्वत सतना में। और भांडेर श्रेणी जहाँ पे कौन सी चोटी है? सद्भावना, जिसे किस नाम से जाना जाता है? गुडविल के नाम से। इसकी ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर है। भांडेर श्रेणी दमोह में स्थित है ये सद्भावना चोटी। फिर सतपुड़ा की बात की जाए तो सतपुड़ा में भी 3 हैं। राजपीपला, और राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी है चूलगिरी। फिर राजपीपला के बाद आता है महादेव, और महादेव की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। और ये धूपगढ़ जो है मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, मध्य प्रदेश सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। फिर आता है मैकाल श्रेणी, मैकाल श्रेणी, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक चोटी। भांडेर श्रेणी। नीचे वाला क्या है ब्रांच? ये कितने बार बताया? सतपुड़ा, राजपीपला, महादेव, मैकल। राजपीपला, महादेव, मैकल। राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी, 1215 मीटर इसकी ऊंचाई है।
धूपगढ़ की 1350 मीटर है, और अमरकंटक चोटी मैकल की सबसे ऊंची चोटी है, 1048 मीटर ऊंचाई है। यहाँ पे चमक रहा है, यहाँ क्या है? त्रिकुटा पर्वत, हाँ त्रिकुटा पर्वत में माँ शारदा विराजमान है। जहाँ पे शारदा मंदिर बना हुआ है, वो जो पहाड़ी है उस पहाड़ का नाम है त्रिकुटा पर्वत। गिद्धराज पर्वत सतना, हाँ ये भी कैमूर पर्वत श्रेणी में ही है गिद्धराज पर्वत। देख लो एक बार समझ लो, पहले सुनो। गोपाचल पर्वत जो है ये किधर है? ऊपर की ओर, मध्य प्रदेश में उत्तर की ओर है। इस पर्वत पे जो ग्वालियर का किला है, ग्वालियर का किला जो है इसी पर्वत पे बनाया गया है। इसके बाद मालवा के पठार में आते हैं, तो मालवा के पठार में एक चोटी है, पहाड़ी है, जिसको सिगार के नाम से जाना जाता है। इसकी जो ऊंचाई है कितनी? 881 मीटर है। यहीं पर बात करें तो एक और है जहाँ से चंबल नदी निकलती है, क्या नाम है? जाना पाव पहाड़ी। कितनी ऊंचाई है इसकी? 854 मीटर है। और इसी क्षेत्र में मालवा के पठार में ही एक और चोटी है, जिसको क्या बोलते हैं? धजारी चोटी। धजारी चोटी जो है 810 मीटर, 810 मीटर का इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अभी देखो फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो गोपाचल पर्वत हो गया। फिर यहाँ बुंदेलखंड के पठार में एक और चोटी, सिद्ध बाबा की चोटी। कहाँ पर है? बुंदेलखंड के पठार में, और इसकी जो ऊंचाई है 1172 मीटर है। फिर आगे बढ़ेंगे हम, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, पूरा विंध्याचल की बात करें तो मध्य प्रदेश में 3 भाग में बटा हुआ है विंध्याचल पर्वत। ठीक है, उसके बाद भांडेर श्रेणी है। भांडेर श्रेणी में जिसमें दमोह जिला आता है, नर्मदा घाटी का क्षेत्र कह सकते हैं, तो सद्भावना चोटी है, गुडविल नाम से जानी जाती है, 752 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। फिर आता है कैमूर श्रेणी, कटनी वाला क्षेत्र, ये भी किसका क्षेत्र? नर्मदा घाटी का ही लगभग है। यहाँ पे 2 पर्वत हैं, त्रिकुटा पर्वत और गिद्धराज पर्वत। इसकी जो बात करें तो किसमें है? कैमूर श्रेणी में है। फिर आता है कौन सा? सतपुड़ा श्रेणी, पूरा सतपुड़ा का आएगा। ठीक है, कुछ भाग क्या है इसका? गुजरात मध्य प्रदेश का राजपीपला का छूता है। धूपगढ़ में कौन सा? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का हिस्सा आता है। और मैकल की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश है, उसके बाद पूरा क्या लग जाता है? छत्तीसगढ़ लग जाता है। राजपीपला में क्या है? चूलगिरी चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी? 1215 मीटर है। फिर महादेव श्रेणी है, धूपगढ़ चोटी, सबसे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ स्थित है ये? पचमढ़ी में। ठीक है, 1350 लोग घूमने जाते हैं ना पचमढ़ी, धूपगढ़ चोटी का। फिर आता है मैकल, तो मैकल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। अमरकंटक का नाम पे ही अमरकंटक चोटी रख दी गई है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 1048 मीटर। ठीक है, इसके आगे बाकी जो डिटेल है फिर कल शुरू करेंगे, तो इसको जो पढ़ के आना, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक।